आप सभी को जय मसीह की प्रातःकालीन मनन में आप सभी का स्वागत है। आज के विचार के लिए जो पद बाइबल से लिया गया है वो है यशाया की पुस्तक उसका 44 अध्याय और उसका 22वां पद, जो इस प्रकार कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे पापों के विषय में बहुत स्पष्ट रीति से बातों को करते हैं। और हम जानते हैं कि जितने भी किरदार इस बाइबल में हुए हैं, जितने भी राजा भविष्यवक्ता जो कुछ भी हुए हैं, अगर उन्होंने कुछ अपराध या गलतियां करी हैं तो उसको स्पष्ट रीति से लिखवा दिया गया है ताकि वो हमारे लिए एक सीख बनने पाए। और भजन संहिता 51 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो दाऊद की वो एक प्रार्थना है जो हर एक विश्वासी की होनी चाहिए। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं, आपसे गलतियां होती हैं, आप बार बार दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैं अब ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद फिर से वो चीज़ें आपके शरीर में आपको प्रतीत होती हैं। इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कब तक ट्राई करते रहेंगे, कब तक कोशिश करते रहेंगे। एक बार परमेश्वर को मौका दीजिए। कहिए, परमेश्वर मैं नहीं चाहता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, मेरी इस संदर्भ में मेरी सहायता करें। मैं इस पाप से घृणा करता हूँ जो ना चाहते हुए भी मैं कर जाता हूँ। परमेश्वर इस संदर्भ में मेरी सहायता करें। प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि हम एक स्टेप परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे तो परमेश्वर वो करेगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है कि मैंने तेरे अपराधों को मिटा दिया है, मेरी ओर लौटा। कई बार ऐसा होता है कि हम दूर चले जाते हैं परमेश्वर से और हम कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हैं जिनको बाइबल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। शैतान हमें उस पाप को बार बार हमें याद दिलाता रहता है कि तूने ऐसा क्यों किया है, तो परमेश्वर का बेटा है, ये उसका काम है। झूठ बोलना उसका काम है। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, तो क्या आप प्रतिदिन प्रति रात सोने से पहले उन चीज़ों के लिए पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं? जो भी आपने किया है परमेश्वर के सामने उसको मान लेना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी स्वामी, जो भी लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग अभी परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवनों को लेकर, पिता परमेश्वर उन सबको आप आशीष दें, उनके बच्चों को आप आशीष दें पिता परमेश्वर, और दया करें पिता परमेश्वर, एक धन्य भविष्य दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी स्वामी, होने दीजिए कि आपकी उस आत्मा की सामर्थ सबके जीवनों पे उतरे पिता परमेश्वर, जिसकी दरकार हम सबको है पिता परमेश्वर। प्रभु जी स्वामी, आप दया करें, मदद करें पिता परमेश्वर, सारे भाइयों बहनों को आशीष करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है, विनती को सुने, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।